नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज फिर पहुंचे हैं जी हिसार जिले की जाट धर्मशाला में। और यहाँ पर एक बार फिर मुस्लिम कमेटी की मीटिंग हुई है। और क्या खास बात रही है, किन मुद्दों पर लेकर के मीटिंग हुई है, अरफुल खान भट्टी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। किन मुद्दों को लेकर आज आपकी मीटिंग हुई है जी? आज मुस्लिम कल्याण कमेटी हरियाणा की जिला हिसार की मीटिंग थी और इस मीटिंग में हमने कई मुद्दे डिस्कस किए। हमारा टेन्योर पूरा होने के कारण से हम एक तो मेंबरशिप द्वारा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, कम से कम 5000 आदमियों की मेंबरशिप हिसार से करेंगे, क्योंकि हमारे हिसार में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं। हिसार जिले में सारे अगर हम वोट के हिसाब से बताएं तो आज 80,000 के करीब लोकसभा में वोट हैं मुस्लिम समाज के। तो ऐसे हालात में हम सारों को संगठित करना चाहते हैं और संगठित करके हम एक जुड़ाव दिखाकर ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में किसी भी जिले पर कोई भी हमारे पास धर्मशाला नहीं है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें पड़ी हैं, वो नाम देते हैं जब हम छात्रावास का और धर्मशाला का, तो वो वैसे टरका देते हैं। और वो चीज़ दी उन्होंने, जिनसे उन्होंने कहा कि भाई ये है, तो वो सारी की सारी कब्जाई हुई है, उसके ऊपर मुकदमेबाजी हमारे साथ चल रही है। ये वक्फ बोर्ड वाले उसमें कोई सहयोग नहीं कर रहे किसी तरह का। अगर वो सहयोग करते तो ये धर्मशाला ही बनती है, छात्रावास भी बनता। तो आज हम इतने गरीब हैं हरियाणा के मुसलमान कि हमारे पास ना धर्मशाला है किसी ज़िले में, ना छात्रावास है, ना कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, जबकि सभी जातियों के धर्मशालाएँ भी हैं, छात्रावास भी हैं, जिनकी वजह से हमारे उनके बच्चे अच्छे अच्छे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे अच्छे बच्चे होते हुए भी, इंटेलिजेंट बच्चे होते हुए भी वो 10वीं मुश्किल से करते हैं और कामों पर लगा देते हैं, और कामों पर लगने के कारण से वो पढ़ नहीं पाते, अपनी जो टैलेंट है वो दिखा नहीं सकते। इसलिए समाज की तरफ से हम चाहते हैं कि वे जल्दी से जल्दी हम छात्रावास 1 साल के भीतर इस हिसार जिले में बनाएं और धर्मशाला भी बनाएं, और उसके लिए लोगों को साथ आ रहे हैं और लोगों को इकट्ठा करेंगे सारों के साथ, और मेंबरशिप कर नया चुनाव भी कराएंगे। अभी 15 दिन पहले के लगभग आसपास आपने मीटिंग की, उसके बाद फिर आज मीटिंग की है। तो क्या राजनीतिक दौर को देखते हुए भाई चुनाव आने वाले हैं अगले साल 2024 में, इसलिए जल्दी हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा एक मानना ये भी है, जो आप बात कह रहे हो राजनीतिक तौर पर, कि अगर हम इकट्ठे हो गए तो जल्दी इकट्ठे हो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देंगे तो हमारे धर्मशाला के लिए और छात्रावास के लिए सरकार की तरफ से इमदाद मिलेगी हमारे को। हम ये सोचते हैं कि इमदाद मिले हमारे को, और उस इमदाद के सारे भी हम करना चाहते हैं, क्योंकि पैसे कारण है और सारे उसमें देरी है सरकारें। तो हमारे मुसलमानों को भी कुछ न कुछ मदद दी जाए एजुकेशन के तौर पर। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, मुख्य तौर पर जिस तरह से शेड्यूल कास्ट या दलित समाज के लिए बच्चों के लिए सारी चीज़ें मुफ्त में तकरीबन आती चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं, उसी तरह से मुसलमानों को भी उनमें काउंट करके और हमारे को भी सारे हमारे बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाए, जो वर्दी की है, फीस की है, रहने के लिए है, साइकिल वगैरह है, जो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो दी जाए। वो सारी चीज़ें मांग करेंगे हम, और सरकार से दबाव भी बनाएंगे, और दबाव बनाकर हम ये चीज़ें प्राप्त करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं। आज तक हमारे बच्चे सबसे कम शिक्षित हैं। अगर आप कह रहे हैं लगभग 80,000 के आसपास वोटिंग है मुसलमानों की, और अगर किसी पार्टी की तरफ झुकाव देखा जाए और मुसलमान एक तरफा हो जाए, तो राजनीतिक तौर पर भी आपकी मदद के लिए कोई पार्टी आगे आ सकती है? हम किसी राजनीतिक तौर पर इसमें मुस्लिम कल्याण कमेटी को नहीं जोड़ना चाहते। हमारा एक स्पष्ट संदेश है कि अपना इक्का बना के रखो। अगर हमारे में इक्का में दम होगा तो हमारी मांगें मानी जाएगी, वरना हमारी मांगें कोई मानने वाला नहीं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहते। अभी अगर ताज़ा दुष्यंत चौटाला बीजेपी सरकार और इन सभी सरकारों को देख लें, तो आप किस पार्टी से उम्मीद लगा रहे हो भाई आपकी मांगे को? फिलहाल तो ये है कि आज तो सरकार है जो जिस पार्टी की, उन्हीं सरकारों से ही मांगेंगे। जिस तरह से खट्टर साहब है, मनोहर लाल खट्टर से ही मांगेंगे, और जिसकी सरकार नहीं है वो क्या देंगे हम? वो तो कोई सरकार बनेगी उसी से मांगेंगे। जो सरकार है वही हमारे को कुछ मदद देगी, और कुछ MLA हैं, कुछ और जैसे राजनीतिक आदमी हैं, आर्थिक तौर पर कोई मदद देने की बात आई तो हम सबसे अपील भी करेंगे कि हमारे को मदद दो आर्थिक तौर पर हमारे धर्मशाला के लिए, छात्रावास के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।